कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मुझे अभी ये लास्ट वीक में बहुत सारा कमेंट्स आया था कि किरण सर, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस का लो रहता हूँ, तो ऐसा कुछ बताइए ना सर जिससे मैं कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकूँ और मैं फियर को कॉन्कर कर सकूँ। ये बहुत सारे मेरे भाई लोग बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 30 पूछे हैं मेरे से कि मुझे डर लगता है लोगों से, फियर रहता है एक, मेरे को कैसे करके डर को निकालना है दिल से, कैसे करके कॉन्फिडेंट होना है लाइफ में। तो बिफोर आई गिव यू ऑल ऑफ माई पॉइंट्स, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। बिफोर आई गिव यू ऑल ऑफ माई पॉइंट्स, लेट मी टेल यू, अगर आप लोग को कॉन्फिडेंट होना है तो सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं अपनाता हूँ वो है टू ऑलवेज डू डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ। आप अगर चैलेंजिंग चीज़ें करोगे तो कॉन्फिडेंस आना ही है। आपको हमेशा जो चीज़ इजीली मिलता है, देखो लाइफ में हम लोग कुछ भी करने जाते हैं ना, तो दो तरीका होता है उसको करने का, एक है इजी वे, एक है डिफिकल्ट वे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल चूजेस द इजी वे आउट, जो सबसे इजी तरीका होता है करने का। जैसा मैं सुबह उठ के भाग के आया, नहाया, मैं अच्छा भला 5 स्टार रिसोर्ट में हूँ, मैं एक बटन दबाऊंगा साला गर्म पानी चालू आ जाएगा, लेकिन मैंने गर्म पानी से नहीं नहाया। और ऊपर से मैं हिल स्टेशन में हूँ, मैं मुंबई में नहीं हूँ अभी, मैं हॉलीडे में हूँ, एक हिल स्टेशन में हूँ। तो इधर एकदम ठंडा पानी आता है सुबह, ठंडा मतलब एकदम, मतलब आइस कोल्ड वाटर आता है। तो मैंने ठंडे पानी से नहाया, अपने बॉडी को डिस्कम्फर्ट दिया, कंफर्ट जोन से निकलने के लिए। एक तो रनिंग करके मैं अपना कंफर्ट जोन से निकला, फर्स्ट क्लास सो रहा था ठंडे ठंडे वेदर में, लेकिन अपने आप को मैंने उठाया 5 बजे, अभी तो 7:30 है, लेकिन मैंने 5 बजे से लेके 6:30 तक रन किया, फिर 1.5 घंटा भागा, फिर उसके बाद मैं कोल्ड शावर लिया, एकदम कोल्ड शावर। तो आई कुड हैव इजीली प्रेस्ड वन बटन एंड आई कुड हैव टेकन अ वार्म बाथ, फर्स्ट क्लास वार्म बाथ एकदम। लेकिन ठंडा पानी से नहाया क्यों? क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली ठंडा था, मतलब हालत खराब हो गया आई कैन से, बिकॉज मैं मुंबई वाला ठंडे पानी का आदत है ना मुझे। मुंबई में मैं 5 बजे 6 बजे नहा तो एकदम ठंडे पानी से, लेकिन इधर का बात ही अलग था, बाप रे बाप, हालत खराब हो गया, जाम हो गया था, जी जाम हो गया था। लेकिन किया मैंने, तो उससे क्या मुझे कॉन्फिडेंस आ गया अभी, मतलब आई एम एट अनदर लेवल ऑल टुगेदर राइट नाउ, कि एक तो मैंने रन वाला गोल्स मैंने क्रश किया, ठंडे पानी से भी नहाया। तो उससे क्या हुआ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये वही है, ऑलवेज चूज द डिफिकल्ट वे आउट। आपको कॉन्फिडेंस तब भी आता है जब आप डिफिकल्ट चीज करते हो। तो मैंने वो डिफिकल्ट चीज जो मैंने अपने आप को गोल दिया था करना है, मुझे भागना है, ठंडे पानी से नहाया, वो किया। तो मेरा आज का पूरा दिन का कोटा मेरा हो गया है वो कॉन्फिडेंस का बूस्ट का, कॉन्फिडेंस डोज जो मुझे चाहिए था, पूरा दिन आज ये रहेगा मेरे साथ, क्योंकि मैंने सुबह का शुरुआत ही किया वैसे वाले स्टार्ट से। तो इसके लिए आप लोग को हमेशा जल्दी उठना है, एंड यू हैव टू डू द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद, दैट पेव्स द वे फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरा दिन अभी आपका वो कॉन्फिडेंस वाला बूस्ट में आपका निकलने वाला है। तो लाइफ में मैंने जो जो भी किया, डिफिकल्ट चीज़ें किया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, 1 सेकंड में मैं उसको क्रैक कर सकता था, लेकिन वो नहीं। मैंने एक न्यू स्किल सीखा, मैंने गिटार सीखा, वो भी गिटार वाला नॉर्मल गिटार्स नहीं, मैं वेस्टर्न क्लासिकल गिटार्स में मेरा रियल एजुकेशन है, जिसका मेरे पास ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से डिग्री है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, वो इजी है नहीं। उसके साथ साथ मैंने मेल बेस का 8 ग्रेड्स कंप्लीट किया। जो लोग भी गिटारिस्ट लोग हैं, जिन लोग ने भी मेल बेस के बारे में किया है, आई डोंट थिंक किसी ने भी 8 ग्रेड किया होगा, लेकिन किसी ने अगर 1 ग्रेड भी किया है तो उनको पता है वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन मैंने 8 ग्रेड्स कंप्लीट किया विद द हेल्प ऑफ माय टीचर। ऑफ कोर्स मेरा टीचर बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है, तो उन्होंने मेरे से करवाया था, और मैंने 8 ग्रेड्स कंप्लीट किया। ट्रिनिटी कॉलेज लंदन का जो 8 ग्रेड्स है, इसका 2 ग्रेड ही उसके इक्विवेलेंट है, मतलब समझ जाओ डिफिकल्टी लेवल कितना हाई है। तो मैंने डिफिकल्ट चीज को बहुत यंग एज से चेज किया। मेरे पास इजी वे आउट था, डायरेक्ट टैब्स देख के गिटार प्ले करने का ऑप्शन था, जो सब लोग करते हैं, लेकिन टैब्स में टाइमिंग नहीं रहता है, एंड टाइमिंग इज द एसेंस ऑफ गिटार प्लेइंग। जिनको भी, जो लोग भी गिटार्स प्ले करते हैं उनको पता होगा। तो व्हाट आई मीन टू से बाय दिस इज, आई चोज द लॉन्ग हार्ड वे बाय लर्निंग म्यूजिक इन नोटेशन फॉर्मेट। मैंने वो शीट म्यूजिक सीखा, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। इनफैक्ट जिनको पता होगा, मैं 16-17 साल की उम्र में स्टूडियो में डायरेक्ट मेरे को कॉल आ गया था। वो क्यों आया था?
बिकॉज स्टूडियो में उनको डायरेक्ट एंट्री, मतलब उनका हाईएस्ट डिमांड होता है जिनको नोटेशन का नॉलेज होता है। आजकल का तो मुझे पता नहीं, आजकल तो आई डोंट थिंक स्टूडियो में कोई म्यूजिशियंस भी होते हैं, सब तो कंप्यूटर से आवाज निकलता है, एआई से ही सब कुछ निकल रहा है। आवाज भी या किसी का तो मुझे नेचुरल, क्योंकि मैं काफी रियल सिंगर्स लोग को मैं सिखाता हूँ, उन लोग मेरे पास आते हैं गिटार सीखने को, तो उनका मैं मेरे क्लास में जब ये आवाज सुनता हूँ और उनका जो गाना है बॉलीवुड गाना, जो उन लोग बोलते हैं कि ये गाना मेरा है, फेमस गाना है, मैं तो सुनता नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं, बट उन लोग ये बोलते हैं ये फेमस है, तो मैं सुनता हूँ तो अलग ही लगता है वो आवाज मुझे, तो मैं समझ जाता हूँ, भले मैं उसको बोलता नहीं हूँ, ऑफेंड हो जाएगा बोल के, लेकिन पता ही चल रहा है कि ये कंप्यूटर का काम है, ऑटो ट्यूनर का काम है, एक सेकंड में, क्योंकि सामने मेरे सामने तो मैं देख रहा हूँ उसका आवाज कैसे है, तो मेरे सामने वो 6 आउट ऑफ 10 अगर है, तो स्टूडियो का जो गाना है उसमें 10 आउट ऑफ 10, इनफैक्ट इन सर्टन केसेस तो 15 आउट ऑफ 10 होता है, क्योंकि वो एनहांस करके एआई से या जो भी ऑटो ट्यूनर है जो भी है वो चीज, क्योंकि हम लोग जब भी म्यूजिक सीखे तभी ऑटो ट्यूनर ये सब चीज का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, इसलिए आई एम नॉट अवेयर। मैं जब भी स्टूडियो में बजाया, मैं 1997 से लेकर 2000 तक स्टूडियोज में परफॉर्म किया था, मतलब रिकॉर्डिंग किया था, और वो टाइम का जो भी फेमस गिटार ट्यून्स आप लोग ने सुने होंगे, नाम नहीं लूंगा मैं, बिकॉज मेरे को वो टॉपिक से डिविएट नहीं करना है, नहीं तो मैं अगर नाम बोलने चालू कर दिया तो नेक्स्ट 15-20 वीडियोस मेरे को उसके ऊपर ही बनाना पड़ेगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इधर मैं एक मकसद से, इधर मैं मेरा कौन सा गाना बजाया वो बताने के लिए नहीं, बट मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए ये टॉपिक लिया कि मैं स्टूडियोज में डायरेक्ट एंट्री मिला बिकॉज मेरे पास वो नोटेशंस का नॉलेज था, एज इन साइट रीडिंग, शीट म्यूजिक रीड करने का नॉलेज था मेरे पास, इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर लोग डायरेक्टली मेरे को बोलता था कि ये भाई को बुला, मतलब वो अपने आदमी लोग से, अरेंजर लोग से कांटेक्ट करवाता था मुझे, कभी लैंडलाइन होता था, लैंडलाइन में कांटेक्ट करता था कि इसको प्लीज कुछ भी करके बुला, क्योंकि वो टाइम पे तो मैं स्टूडेंट, मेरा डैडी उठाता था, बोलता था कि नहीं इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम लोग कैसा भी करके कन्विंस करते थे कि प्लीज सिर्फ 2 घंटा आके करके जाने दो, एक हुक लाइन दे देने दो, क्योंकि आई वॉज नोन फॉर माई हुक लाइन्स, जो गाने का जितना भी फेमस हुआ था वो मेरा हुक लाइन्स था, उसका मैं एक्सपर्ट था, तो उसके लिए बोलता था सिर्फ 2 घंटा ने तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक हुक लाइन दे के चले जाने दो, उसको अपना हिसाब से जो भी हुक लाइन उसके मन में है, जो भी वो तैयार करके आने दो, रिकॉर्ड करने दो और जाने दो उसको, और हम लोग टाइम उसका वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे करके लोग मुझे बुलाता था, क्योंकि डैडी मुझे छोड़ता नहीं था ना, ही वॉज अगेंस्ट म्यूजिक, तो ऐसा करके मतलब मेरा डिमांड बढ़ गया था स्टूडियो फील्ड में, बॉलीवुड में, द रीजन बीइंग मैं शीट म्यूजिक का नॉलेज था, मतलब उससे मेरा पहला एंट्री हुआ, उसके बाद तो मैं हुकलाइन पे हुकलाइन देने चालू किया, जो हिट पे हिट होने लगा, उसके बाद मतलब नोटेशन का जरूरत नहीं पड़ा, बट पहले उन लोग मेरे सामने नोटेशन थमा देते थे, तो वही मैं बता रहा हूँ। डिफिकल्ट पाथ चुना, तो उससे क्या हुआ मेरा बेनिफिट, मैं बहुत ही एक अच्छा लेवल का म्यूजिक टीचर बन गया, क्योंकि इंडिया में आप लोग को भी पता होगा, जो लोग भी गिटार सीख रहे हैं, मेजॉरिटी मतलब 1000 अगर गिटार टीचर्स है, उसमें से 999 लोगों को शीट म्यूजिक पढ़ने ही नहीं आता है, सिर्फ एक जन को आता रहेगा 1000 में एक जन, इतना मतलब डिस्क्रिपेंसी है रेशियो में, तो मैं उनमें से हूँ, 1000 में से एक जन हूँ जिसको नोटेशन सिर्फ मतलब बेसिक लेवल नहीं, एंड लेवल तक मुझे नोटेशन आते हैं, जितना भी डिफिकल्ट पीस मेरे सामने बीथोवेन का, मोजार्ट का, जिसका भी सामने रख दो, मैं इंस्टेंटली देख के बजा सकता हूँ, भले मैं वो म्यूजिक कभी सुना भी नहीं रहूंगा, बिकॉज ऑफ माई नॉलेज ऑफ साइट रीडिंग, जो मेरे यंग एज से इनकलकेट किया था मेरा सर ने मेरे अंदर, और मैंने वो मेहनत किया था, क्योंकि इसका क्या है, मेजोरिटी लोग चालू तो कर देते हैं, क्योंकि मेरा सर तो सिखाते थे, वही फॉर्मेट में सिखाते थे, मेरा जो सर था, लेकिन उसका 99% ड्रॉप आउट रेट था एक महीने करके ही उनका बाउंसर बैठता था, सब लोग छोड़ देता था, बट मैंने चालू रखा, क्योंकि मुझे वो डिफिकल्ट चीज ही मेरे पहले दिन से ही मेरा वो आदत था, तो वो जब भी मैंने किया था, 13 की 14 साल का मेरा उम्र था, मुझे सक्सेस मिलने लगा, मैंने उसका फर्स्ट ग्रेड कंप्लीट किया था, प्राइमर ही बहुत डिफिकल्ट है, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड चालू होता वो ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे को 1 साल लगा था, मेरे को 1 साल में मैंने 2 ग्रेड फिनिश कर दिया था, 1 साल में, तो 2 ग्रेड जैसा मैंने कंप्लीट कर दिया था, इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ गया था कि दैट seeped into even the other aspects of my life, other areas of my life. तो डिफिकल्ट चीज करने का फायदा ये हुआ कि आई बिकेम अ वेरी कॉन्फिडेंट फेलो, जिससे मैं मेरा स्पोर्ट्स का कैप्टन बन गया, बिकॉज वो कॉन्फिडेंट बन गया ना, मैं कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर एक म्यूजिक से, कि मैंने वैसा एक चीज किया, 2 ग्रेड कंप्लीट किया मेलबेस का, जो, और मेरे साथ तो बहुत जनों ने ज्वाइन किया था ना गिटार क्लासेस, मेरा देख के सब ड्रॉप आउट, सब छोड़ दिया कि हम लोग का बस का नहीं है बोल के छोड़ दिया, बट मैंने किया तो एक कॉन्फिडेंस आ गया ना कि बाकी लोग से नहीं हुआ, मेरे से हुआ, तो वैसा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है इफ यू डू डिफिकल्ट थिंग्स, एंड वो उसी से मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया, वो कॉन्फिडेंस है ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले अंदर भी था क्रिकेट का स्किल्स, फुटबॉल का स्किल्स सब था, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, बट गिटार्स ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं उसमें अटेम्प्ट किया, देख रहे साल आई एम वेरी गुड इन इट, उसमें कैप्टन बना दिया सर ने मेरे को, कैप्टन तो नेचुरली मैं अपने आप को नहीं बनाऊंगा, कोच साहब हम लोग को बनाते थे, क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया, देख रहे कि ये साले के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, खेलता भी अच्छा है, इसको कैप्टन बनाओ, तो वो आया किधर से, वो नोटेशन करने से कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस बाकी एस्पेक्ट्स में आ गया, नहीं तो उसके पहले मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था गिटार बजाने का, पहले
13 साल में मैंने गिटार चालू किया, उसके पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं था 13 के पहले तक। 13 के बाद से मेरा जिंदगी का ग्राफ ऊपर ही चला गया कॉन्फिडेंस का लेवल से। तो इसके लिए मैं आप लोग को जो एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑलवेज चेज डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ, 100% यू विल बी एज कॉन्फिडेंट एज यू ऑलवेज वांटेड टू बी। तो अभी मेरा फर्स्ट ऑफिशियल पॉइंट है ऑफ दिस वीडियो इज फेस फियर हेडलॉन्ग। द मोर यू फेस इट, द मोर दैट फियर गेट्स आउट ऑफ योर साइकी। तो उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा मालूम है, मैं एज आई सेड 13 ईयर्स से मेरा टर्निंग पॉइंट आया था लाइफ में, जब से गिटार्स आया था मेरे लाइफ में और मैं तभी कॉन्फिडेंट बनने लगा। उसके पहले आई वॉज एन एडोलसेंस, मतलब मैं नीदर एक किड था और नीदर एक टीनेजर था। उसका बीच वाला जो फेज था ना, वो फेज में मैं गिटार 13 में चालू किया, तो समझ रहा हूँ 10 से 13 का मैं बात कर रहा हूँ। 10 से 13 मेरे लिए बहुत खराब गया था। द रीजन बीइंग, मैं जब 11 की 12 साल का था, 13 से मैं चेंज हुआ, लेकिन जब मैं 11 की 12 था तभी स्कूल के सामने मैंने देखा था कि मेरा एक सीनियर था, मतलब मेरा 8-9 स्टैंडर्ड का एक लड़का था, उसको 10-12 लड़के लोग ने आके मार के गया था उसको। कुछ तो उनके आपस में कुछ लफड़ा हुआ रहेगा, तो उसको मारा था अकेले को 10-12 जन ने। बाजू में झोपड़पट्टी था, उधर के लोग आके उसको मार के गया था, कोई तो राइवलरी से। तो मुझे बहुत डर लग गया था, तभी मैं 11 साल का था। तो दैट लेफ्ट अ वेरी बिग इम्प्रिंट ऑन माई माइंड, और मैं मतलब एक फियर साइकोसिस में आ गया था मैं, पता नहीं क्यों। यंग एज में पहली बार ऐसा कुछ देखा था शायद इसके लिए। और मैं तभी वो टाइम पे तो बच्चा था यार, 10-11 साल में क्या मारामारी करूंगा क्या, मतलब। तो मुझे ये मारामारी चीज से ही बहुत डर लग गया था। तो मैं 7-8 दिन खाना नहीं खाया था ठीक से, सोया नहीं था ठीक से, बिकॉज वो माइंड में आ रहा था बार बार कि एक जन को मारा और उसका सिर से खून निकल रहा था। तो वो खून निकलने वाला जो चीज था, वो डर मेरे अंदर एक बैठ गया था। तो वो 2 साल मुझे परेशान किया। 11 साल में देखा था ना मैं, 12 साल 13 साल तक मैंने देखा था। 13 साल जैसा मेरा हुआ, तभी मेरा वो कॉन्फिडेंस आया गिटार प्लेइंग से। मुझे पता चला कि अबे यार, मेरे अंदर भी कुछ तो बात है, मैं कोई आलतू फालतू आदमी नहीं हूँ। तो मैं वो, मतलब यंग एज में आदमी लोग को एक फाइंड आउट करने का रहता है ना कि मेरे अंदर भी कुछ है, जो बहुत लोगों को 20s में मिलता है, बहुत जनों को 30s में मिलता है, बहुत जनों को जिंदगी भर नहीं मिलता है, वो जिंदगी भर नहीं मिलता है वो चीज। पर मुझे वो लकीली 13 साल में मिल गया था। क्यों, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 13 साल में अभी मैं बहुत डरता था, मतलब ऐसा मारामारी जब भी होता था ना, मैं बहुत डरता था। तो आप लोग बोले अरे अब तो बाद में गुंडा बन गए, अब तो बाद में स्ट्रीट स्मार्ट बन गए, वो कैसे, वही मैं बता रहा हूँ। तो 13 साल में क्या हुआ, जब भी गिटार स्टार्ट कर दिया था, कैप्टन बन गया था मैं फुटबॉल टीम का, क्रिकेट टीम का। तो हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे एक ग्राउंड में, प्रैक्टिस करने के लिए, नॉर्मल ग्राउंड में। हम लोग का स्कूल में भी होता था, लेकिन स्कूल ग्राउंड जब भी बंद होता था, तभी हम लोग ऐसे ही एक संडेज के दिन एक पब्लिक ग्राउंड होता ना, उधर हम लोग क्रिकेट खेलने को जाते थे। तो मैं और मेरा टीम उधर गए थे, तो हम लोग खेल रहे थे। तो फिर क्या हुआ, मतलब मैं थोड़ा लेट पहुंचा, तो मेरा पहले ही मेरा जो प्लेयर्स है मेरे टीम के, उन लोग ने स्टंप डाल दिया था ग्राउंड में, और ऐसी मतलब प्रैक्टिस चालू कर दिया था नॉर्मल। तो तब भी उधर का जो लोकल झोपड़पट्टी तो सब जगह होता ही है मुंबई में, उधर का लड़के लोग आ गया 10-12 जन, और उनको बोला ए स्टंप निकल, अभी हम लोग को इधर प्रैक्टिस करने गए, हम लोग का खेलने का जगह है ये, तुम लोग का नहीं है। तो मेरा दोस्त लोग, मैं तभी आया नहीं था, मैं पहुंचा नहीं था, तो मेरा दोस्त लोग बोल रहा था अरे भाई ये पब्लिक ग्राउंड है, जो पहले आएगा उसका है ना। पोलाइटली बोला मेरा लड़के लोग ने कि तो जो पहले आएगा उसका है, तो हम लोग पहले आए, इसलिए जानबूझ के हम लोग पहले आए उठ के, ताकि हम लोग को मिल जाए ये जगह। तो उन लोग तभी एग्रेसिव होने लगा। झोपड़पट्टी वाला है ना, क्या करेगा उन लोग उनके अंदर वो डिसिप्लिन नाम का तो चीज है नहीं। तो उन लोग मारामारी स्टार्ट किया। तो मैं तभी आया, तभी मैं ग्राउंड में पहुंचा, और दूर से मैं देख रहा था कि मारामारी स्टार्ट हो गया। मतलब वो झोपड़पट्टी वाले लोग मेरा बंदे लोग को मारने स्टार्ट किया। तभी भी मैं फ्रीज हो गया था फियर से। तभी भी भले मैं कॉन्फिडेंट था, क्रिकेट टीम का कैप्टन था, फ्रीज हो गया था। लेकिन तब भी मैं क्या देखा, एक झोपड़पट्टी वाला हम लोग का ही जो स्टंप है उसने डाला, वो निकाल के, क्योंकि आगे फाइटिंग हो रहा है पिच के अदर साइड में, तो ये पिच का जो स्टंप से एक लड़का निकाल के मारने को गया मेरा आदमी लोग को, मेरा बंदे लोग को। तब भी मैं फ्रोजन तो था ही, लेकिन तब भी देखा कि किरण ये मैं कैप्टन हूँ टीम का, मुझे अभी वो फियर को हेडलॉन्ग लेना पड़ेगा, अब भी मुझे इसको फेस करना पड़ेगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर, टीम को तो छोड़ो, टीम लोग को तो पता भी नहीं मैं इधर खड़ा हूँ, क्योंकि उन लोग अभी बिजी है मारामारी में, लेकिन मैं अपने को कभी जिंदगी भर साला माफ नहीं कर पाऊंगा, और ये फियर मेरे अंदर रहेगा ही। तो मैं सीधा भागा, वो अपना स्टंप लेके वो आगे आगे गया, मैं भी उधर से दूसरा स्टंप, 3 स्टंप होता है ना, दूसरा वाला लिया। वो जैसे उसको मारने जा रहा था, पाट करके उसका एक पीठ में दिया मैं, तो उल्टा हुआ, उसको ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ज्यादा कुछ लगा नहीं उसको, वो उल्टा हुआ कि अरे तू मारा मेरे को, तो आया मुझे मारने, तो मैं अपने को डिफेंड किया टाक करके और पाट करके सर पे दिया। तो जो
मेरे को कॉन्फिडेंस मिला। जिंदगी में पहली बार किसी को तो शॉट दिया मैंने, फाट करके, मतलब उसने मेरे को ऐसा करके मारने गया तो मैं वही स्टंप से ऐसा करके डिफेंड किया, नेचुरली जो हुआ, कुछ ट्रेनिंग वेनिंग तो नहीं है मेरे पास, ऐसा करके डिफेंड हुआ आउट ऑफ इंस्टिंक्ट, और जैसे डिफेंड हुआ और पाट करके ऐसा करके दिया सिर पे, बैटिंग वाला ही शॉट, क्रिकेट शॉट, पाट करके उसको इधर बैठा, उधर ही गिर गया नीचे। फिर बाकी लोग उसको देखा ये तो साला गिर गया, तो बाकी मेरा दोस्त लोग को छोड़ के आया मुझे अटैक कर रहे हैं। तो बस मैं तो फ्लो में आ ही गया था, क्योंकि मेरे को तो मेरा बंदे को बचाने के लिए मैं गया था ना, तो मैं तो फ्लो में आ ही गया था, क्योंकि फर्स्ट विक्ट्री मेरे को वो हेडशॉट में मिल गया, एक जो फाट करके मारा और वो गिरा ना, आ गया कॉन्फिडेंस। 4 जन आया, 4 जन को पाट करके ऐसा करके तोड़ा, फिर मेरा भी दोस्त लोग घुस गया। इट वाज अ फुल ऑन ब्रॉल, आउट एंड आउट ब्रॉल था, एक स्ट्रीट फाइट चल रहा था, बट वी एमर्ज विक्टोरियस। और वो विक्ट्री लार्जली ड्यू टू मेरा भी प्रोवेस में था, और ऑफकोर्स इट वाज अ टीम वर्क, क्रिकेट टीम का हम लोग मेंबर्स थे ना। तो उस दिन मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला कि अबे यार मैं क्या फालतू में डरता था ये झोपड़पट्टी वाले लोग से, जो लोग आके मारामारी करता है, बिकॉज उन लोग तो रोड साइड थग्स है ना, उन लोग पहले दिन से ही मारामारी करके ही बड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग वैसा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हम लोग बड़े हुए हैं ना, बिकॉज एज आई सेड मैं फॉरेन में बड़ा हुआ था। मैं 10 साल 11 साल तक मैं एक फॉरेन कंट्री 10 साल तक मैं एक फॉरेन कंट्री में बड़ा हुआ था, बिकॉज मेरा फादर को उधर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। तो वो कंट्री में एक इंटरनेशनल स्कूल में अलग ही, मतलब इंडिया का ये सब कंसेप्ट मैंने देखा ही नहीं था। इसके लिए मैं जब 10 साल की उम्र में जब जैसे मैं आया था इंडिया में और ये मारामारी सब देखा, तो मैं डर गया था मैं वो चीज़ से, और वो मेरा मन में एक बैठ गया था। जैसा आया था मैं उधर से, तब भी 10 साल की उम्र में तब भी देखा था वो चीज़। तो 13 साल की उम्र में जब भी मैंने खुद साला फट्टास करके साला सिर फोड़ा, एक का किसी का ये फोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, तो साला वो फियर वैनिश्ड आउट ऑफ द विंडो। उसके बाद जो मैं एक रूथलेस आदमी बना, मतलब मैं तभी ऑलरेडी कैप्टन तो बन गया था, बट वो था ड्यू टू माय मतलब पर्सनालिटी एंड स्किल्स लार्जली। लेकिन इसके बाद मेरे अंदर जो लीडरशिप एबिलिटी आया, क्योंकि उस मेरा प्लेयर्स लोग अभी एकदम मतलब मेरे को मतलब ऑलरेडी मैं कैप्टन था, बट तभी मैंने उनको बचाने आया, फाइट किया जिस हिसाब से, तो मेरे एक रेस्पेक्ट हायरार्की में और बढ़ गया। ऑलरेडी मैं कैप्टन तो था, उसका रेस्पेक्ट तो था, बट जब भी देखा कि ये अपना टीम को बचाने के लिए आके मारामारी किया, किसी को पता नहीं था मैं डरता था, वो तो मैं आप लोग को शायद शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी को बताया नहीं था कि मैं डरता हूँ, लेकिन उन लोग ने देखा कि जो हिसाब से इसने हम लोगों के बचाया, क्रूशियल मोमेंट में आके स्टंप लेके साले एक को पकड़ के मारा एक को, और हम लोग को बचाया, अपर हैंड दे दिया अपने को, तो मेरा रेस्पेक्ट तब से लेके एंड तक 10th तक मतलब डिमिनिश ही नहीं हुआ, और सिर्फ ऊपर चलते गया। मतलब दे एडमायर्ड मी लाइक मैड आफ्टर दैट। तो वो एडमिरेशन के वजह से भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई। तो व्हाट आई मीन टू से इज, मेरे पास तभी 2 रास्ता था, मारामारी हो रहा है, मैं तो फ्रोजन था फियर से, क्योंकि ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल डर था मेरे अंदर, क्योंकि 10 साल जब भी मैं अब्रॉड से आके देखा था एक मारामारी सीनियर का, तब से मेरे अंदर एक डर बैठ गया था ये सब मारामारी का, खास करके झोपड़पट्टी वाले लोग का ही, क्योंकि उन लोग रूथलेस होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट में उनके पास कोई रूल्स नहीं होते, उन लोग बिलो द बेल्ट किधर भी हिट कर सकते, कैसे भी हिट कर सकते हैं उन लोग, कोई रूल्स नहीं होता स्ट्रीट फाइट में, एज यू गाइस मस्ट बी अवेयर ऑफ। तो वो मैंने देख के उसका ही डर था ना, और इस पे मैं क्या किया, वो डर को तोड़ के, भले वो मैं इसलिए गया था कि वो मेरा खुद का पर्सनल रीजन था कि मैं अगर नहीं जाऊंगा तो जिंदगी भर साला मैं अपना मुंह नहीं देख पाऊंगा, शक्ल, भले लोगों को नहीं पता रहेगा, लोगों को मैं बता दूंगा झूठ कि अरे मैं तो आया ही नहीं था, मैंने तो देखा ही नहीं, तो मैं बचा लेता था तुझे, ऐसा कुछ तो कुछ मैं बता सकता था उनको, बता रहा हूँ एग्जाम्पल। लेकिन अगर ये मैं बता तो दूंगा उनको, तो उनके नजरों में मैं बच जाऊंगा, लेकिन साला खुद के नजरों से कैसे बचूंगा, ये तभी मेरा मन में आया था। कॉन्शियंस ने मुझे बहुत बेकार तरीके से स्ट्राइक किया था। तब भी मैं वो स्टंप उठा के, और तब भी जैसा वो स्टंप लेके मेरे दोस्त को मारने का, तभी तो मैं आई कुड नॉट सी कि मेरा ही आदमी को साला मार रहा और मैं खड़ा हूँ, तब भी दिया उसको, और तभी वो गया नीचे। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। वो एक शॉट जो मैं उसको सिर पे दिया ना, दैट पेव्ड द वे फॉर माय, मतलब फियर खिड़की से उसी दिन निकल गया। आज तक वो फियर, आज जो आप लोग को मैं बताता हूँ ना कि दुनिया में मैं किसी का बाप से भी नहीं डरता, कोई इंसान से नहीं डरता, कोई मौत से भी नहीं डरता हूँ, भगवान से तो डरता ही नहीं हूँ, वो मैं बोलता हूँ ना हर एक वीडियोस में, वो पैदा हुआ था उस 13 साल की उम्र से। वो जो एक शॉट था, उसने मेरा पूरा जिंदगी का पासा ही पलट दिया, पूरा एक डरपोक आदमी से मोस्ट ब्रेव आदमी। फिर बाद में तो मैं साला खुद ही एक गैंगस्टर बन गया, बोल सकते हो। मेरा बाद में का दूसरा वीडियोस देखो, उसमें मैंने बताया कॉलेज टाइम में तो मैं प्रॉपर गुंडे लोग के साथ ही उठता बैठता था, उनके साथ ही दारू पीता था मैं। वो तो बाद में अलग ही रास्ते में मैं चला गया, बट शुरू हुआ था वो 13 साल का जो स्ट्रीट फाइट हुआ था ग्राउंड में, पब्लिक ग्राउंड में, वो था मेरा टर्निंग पॉइंट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपका जो फियर है उसको हेडलॉन्ग अटैक करो, बैठ के डर के मारे बैठे मत रहो। मैं चाहता तो डर के मारे, अगर उस दिन मैं डर के मारे बैठा रहता था ना, तो आज मैं शायद आपके सामने होता ही नहीं था, मैं आप लोग को वीडियोस बना के बता रहा ही नहीं होता। तो मैं अभी भी एक नॉर्मल एक
नॉर्मल एक कुछ तो जॉब या मेरा फादर का बिजनेस कर रहा होता था, जो मुझे सिखाया गया वही करता था, जो चाबी मारा गया था वही करता था, और एक मीडियोकर एग्जिस्टेंस जी रहा होता था मैं बाकी लोगों की तरह। आज मैं इधर आके एक लाइफ नेविगेटर तो होता ही नहीं था, श्योर शॉट है। वो एक जो मैंने शॉट मारा वो पूरा मेरा जिंदगी का ट्रेजेक्टरी को ही टर्न कर दिया पूरा। सो बहुत ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फियर से डरो मत, उसको हेडलॉन्ग अटैक करो। क्या होगा था ऐसा, थोड़ा मार पड़ेगा ना पढ़ने। तो मैं वो जब गया था तभी यही सोच के गया था कि दोस्त लोग मार खा रहे हैं, मैं भी खा लूंगा दोस्त लोग तो खा ही रहा है, मैं भी खा लूंगा, लेकिन एटलीस्ट बैठा तो नहीं हूँ मैं, बैठ के हवा तो नहीं खा रहा हूँ, व्यू तो नहीं देख रहा हूँ मैं मस्त आराम से, पिक्चर तो नहीं देख रहा हूँ मैं, जाके इन्वॉल्व हो रहा हूँ ना। वही मेरे लिए एक मोटिवेशन था। मैं को तो सोचा था मैं मार खा के आऊंगा, क्योंकि जिंदगी में कभी फाइट ही नहीं किया लेकिन जाके देखा कि साला मैंने ही उड़ा दिया एक को, हो गया कॉन्फिडेंस। अभी नेक्स्ट पॉइंट है मास्टरी थ्रू रेपिटेशन। तो जैसे कि मैंने बताया 13 साल में मैंने गिटार्स तो चालू कर दिया था, लेकिन अकुस्टिक एज इन क्लासिकल गिटार स्टार्ट किया था ना, जो मेरा सर सिखा रहा था, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, मेलबेस बोल के एक बुक आता है, आप लोग गूगल कर सकते हो, उसमें नोटेशन में पुराना मतलब एकदम क्लासिकल चीज सिखाया जाता है। लेकिन मेरा चॉइस था रॉक म्यूजिक, क्योंकि मैं 10 साल की उम्र से रॉक म्यूजिक सुनने चालू कर दिया था, हैवी मेटल सुनने चालू कर दिया था। तो मुझे बजाना था रॉक एंड हैवी मेटल लीड्स, जो मेरा सर नहीं सिखाता था। सर सिर्फ वो नोटेशन सिखाता था, मतलब वो उसको आता सब कुछ था सर को, बट वो बोलता था नहीं तेरा बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, जो राइट भी है, जो मैं भी करता हूँ अभी मेरे स्टूडेंट लोगों के साथ, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। बट वो सर 2 साल 3 साल से नोटेशन ही सिखा रहा था, मेरे को रॉक लीड्स में आने नहीं दे रहा था। तो तभी क्या हुआ, मैं कभी भी कोई रॉक लीड्स तो बहुत डिफिकल्ट होता है ना, जो लोग भी हेवी मेटल सुनते हैं उनको पता होगा, वो टाइम का जो एक एक एडी वैन हेलन, रैंडी रोड्स, एक एक लीड साला बहुत, मार्टी फ्रीडमैन, बहुत डिफिकल्ट होता था। तो मैं कभी भी ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा नोट्स ऐसा बजा के ट्राई करता था, साला मेरे से होता ही नहीं था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन था म्यूजिक में क्लासिकल, जो सर सिखा रहा था मुझे नोटेशन के थ्रू। और नोटेशन में तो सब क्लासिकल होता, पीसेस होता है ना। कभी रॉक एंड पॉप, अभी जैसा ट्रिनिटी कॉलेज का रॉक एंड पॉप, उसमें रॉक का सिलेबस ही है, बट वो टाइम पे कोई रॉक था ही नहीं, तभी सब क्लासिकल होता था। तो रॉक में जब भी बजाने को ट्राई करता था मेरे से बचता ही नहीं था, क्योंकि मेरा बेस था क्लासिकल। तो अभी क्या किया, मैं देखा कि साला मेरे से नॉर्मली तो हो रहा नहीं है, तो मैं सुन सुन के रिवाइंड, तभी अपने पास तभी यूट्यूब तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं, कुछ नहीं था, तभी सब टेप रिकॉर्डर होता था और रिवाइंड फॉरवर्ड का बटन होता था। तो मैं टोर्नेडो ऑफ सोल्स बोल के एक गाना है, मार्टी फ्रीडमैन गिटारिस्ट है, मेगाडेथ बैंड है, वो है मेन गाना जिसकी वजह से मैंने गिटार्स बजाने का आया था गिटार्स में। 9 साल की उम्र में सुना था, 10 साल में तो मतलब पागल हो गया था मैं हेवी मेटल में, और 13 में मैंने गिटार से शुरू कर दिया। बट ये रीज़न था, ये गाना जिसके वजह से मैंने स्टार्ट किया था। तो रस्ट इन पीस एल्बम का सॉन्ग है, फाड़ू एल्बम है, जिन लोग भी रॉक फैंस है अगर मिस किया है तो यू गाइस आर मिसिंग समथिंग। जो भी एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग रॉक लवर है उनको ये गाना पता ही है मैं जो बोल रहा हूँ, टोर्नेडो ऑफ सोल्स बाय मेगाडेथ। तो वो सोलो मैंने शुरू किया था बजाने का, मेरे से साला घंटा बजाने नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है मेरे से। भले थोड़ा बहुत अच्छा प्लेयर में बन गया था, कॉन्फिडेंस क्लास में तो आ गया था सर का क्लास में, बट ये सोलो अलग ही लेवल का था, नहीं हो रहा था मेरे से। तो मैं क्या करता था, स्कूल के लिए उठता था मैं, उसके पहले मैं आधा घंटा रिवाइंड फॉरवर्ड कर करके एक एक नोट सुनता था, बजाने को ट्राई करता था, क्योंकि तभी तो था नहीं ना, और सर नहीं सिखा रहा है मुझे, सर रिफ्यूज कर दिया, बोला तू ये पूरा नोटेशन कंप्लीट कर, उसके बाद ही तेरे को मैं ये सब सोलोज में लाऊंगा, अभी तेरे को दे दूंगा तो तू ये सब नहीं करेगा। बराबर था उसका बात, बिकॉज वो एकदम टफ टास्क मास्टर था और एकदम राइट वे में सिखाता था, स्ट्रिक्ट वे में, ओल्ड स्कूल वे में, जो मैं भी सिखाता हूँ मेरे बच्चे को, बिकॉज मेरा भी तो तालीम वही है ना। तो वो देता ही नहीं था हेल्प, तो मैं खुद से रिवाइंड कर करके फॉरवर्ड कर करके एक एक नोट सुन के एक एक नोट को तैयार करता था। लेकिन नोट तो मिल गया, लेकिन अभी बजाओ कैसा, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत स्पीड में था। करते गया स्कूल से पहले करके स्कूल में जाता था, स्कूल से आके ही लग जाता था 2 घंटा, मम्मी चिल्ला रही है दरवाजे पर, नॉक कर रहा है, दरवाजा लॉक कर देता था, मम्मी नॉक किए जा रही है, अबे आ खाना खाने आ, ये कर, नहा, कुछ नहीं किया तू साला, सुबह से इसी स्कूल में गया, गिटार बजा के अभी भी आके गिटार लेके बैठ गया। तो 2 घंटा 3 घंटा, मतलब मैं 12-1 बजे आता था अगर स्कूल से, तो 3-4 5 बजे तक वो अंदर ही, खाना वाना कुछ नहीं, नहाना कुछ नहीं, 4-5 घंटा 3-4 घंटा में बैठ के प्रैक्टिस करता था नोट, फिर वापस शाम को बाहर जाता था नहा के, खेलना वेलना कुछ नहीं, वापस से आके वही सोलो को तैयार करते करते। तो ऐसा मुझे कम से कम 6-7-8-9 महीना लगा, वही चीज़ का वही प्रोसेस सिर्फ रिपीट करते गया, जो नोट्स में फाइंड आउट कर रहा हूँ वो बज नहीं रहा है ना, तो उसी को करते गया। एक दिन मैं आया स्कूल से, गिटार लेके प्लग इन किया, बजाया, फ्लॉलेसली बज गया मेरे से उस दिन। मतलब अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ अगर आप कैमरा जूम करोगे तो गूज़बम्प्स दिखेगा, अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहा है, क्योंकि उस दिन का जो खुशी मिला मुझे, वो जिंदगी का सबसे हाईएस्ट खुशी का दिन था मेरा, बिकॉज आई नेल्ड आफ्टर 8 months ऑफ रिलेंटलेस रिपीटेशन, आई नेल्ड दैट सोलो।
परफेक्ट बजा वो सोलो, एकदम एग्जैक्टली वो सोलो मैं बजाया। तुरंत में मेरे दोस्त लोग को लैंडलाइन में फोन किया कि शाम को जितना जल्दी होता है अभी आ जाओ मेरे घर में, साइकिल लेके ऑटो लेके। तो यार ऑटो का पैसा नहीं, मैं दे रहा हूँ पैसा, तू आ मेरे घर पे। तो दोस्त लोग को बुलाया, जो लोग भी सुनते थे वो टाइम पे रॉक मेरे साथ, सबको बुलाया, सबको एम्पलीफायर में कनेक्ट करके दिखाया सोलो। पब्लिक मतलब मेरा दोस्त पागल, बोला अभी क्या कर रहे तू, ऐसा कोई बजा सकता है क्या, तू कर लिया? बोला हाँ हो गया, तभी तो तुम लोग को बुलाया मैं। तो वो दिन जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, वो कॉन्फिडेंस से और नीचे मतलब मैं कभी आया ही नहीं। तभी जो आया मैं कॉन्फिडेंस में, और आज एक दिन है मतलब सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि उस दिन मेहनत कर करके, रिपीटेशन वर्क कर करके जो कॉन्फिडेंस मैंने डेवलप किया, और इंसिडेंटली यही सोलो मैंने 2001, 2002, 2003 में 3 साल मैंने परफॉर्म किया एट मूड इंडिगो लाइव वायर, जो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट रॉक कंपटीशन हुआ करता था। अभी है कि पता नहीं, बट अभी भी मुझे बिफोर लॉकडाउन मुझे एज अ चीफ गेस्ट उन लोगों ने उधर बुलाए थे, और यही उन लोग ने अनाउंस किया कि 3 साल इसने बेस्ट लीड गिटारिस्ट अवार्ड जीता था। तो यही है मूड इंडिगो का बेस्ट लीड गिटारिस्ट अवार्ड, मुझे 3 साल मिला था, जिसमें मैंने यही सोलो प्ले किया था। ये सोलो के वजह से, क्योंकि वो टाइम पे टोर्नाडो का सोलो कोई भी अटेम्प्ट ही नहीं करता था। जो भी अटेम्प्ट कर दिया तो उन लोग, और जो भी परफेक्टली बजा दिया ना वो सोलो, मतलब पब्लिक सामने ऐसा वो करते थे, उन लोग सुनते नहीं थे, क्लैप नहीं करते थे, पैर पड़ते थे, वो करते थे। तो वो सोलो मैंने एग्जैक्ट बजाया, जिसकी वजह से मुझे 3 साल बेस्ट लीड गिटारिस्ट अवार्ड मिला। तो कमिंग टू माई पॉइंट, रिपीटेशन वर्क इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू गेन कॉन्फिडेंस इन लाइफ। बिकॉज लोग क्या करते हैं, 2 बार करते हैं, बॉडी नहीं बना, घर आ जाते हैं, जिम जाते ही नहीं है। 2 गिटार क्लास अटेंड किया, नहीं हो रहा है, घर आ जाते हैं। तुमको रिपीटेशन करना है, जो मैं बताया ना, स्कूल जाने के पहले, आने के बाद, वापस रात को सोने का पहले, कंटिन्यूस में एक ही काम किया 7-8 महीना, एंड आई नेल्ड दैट सोलो। बहुत कम एज में मैंने नेल कर दिया। और आप लोगों को तो मैंने बताया 16 साल में मैं प्रोफेशनल गिटारिस्ट बन गया। ये सब तो मैं बता रहा हूँ 13-14 साल का स्टोरी। 16 में तो मैं जो लेवल में मेरा गिटार प्लेइंग बढ़ गया कि 16 साल जैसा 10th पास हुआ, 16 साल का ही था ना मैं जब भी 10th पास हुआ, क्योंकि 10th पास हुआ जून जुलाई में, और कॉलेज में मैं चला गया अराउंड वही जुलाई अगस्त, कॉलेज चालू हो गया। तभी मेरा कॉल आ गया जब ये कॉलेज में था, बड़े बड़े बैंड से, अलग स्टूडियोज से, बड़े बड़े जगह से। जैसे मैं कॉलेज में स्टेप इन किया, मतलब स्कूल खत्म हुआ, मेरा चालू हो गया करियर। तो इसका मैं क्रेडिट देता हूँ, मेरा वो रिपीटेशन वाला जो आदत है, कंटिन्यूस वो एक ही चीज करते गया मैं, भले कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा बट करते जा रहा हूँ। तो आप जब भी रिपीटेशन में करते रहते हो तो आपका सबकॉन्शियस स्टेट में भले इधर से रिजल्ट नहीं आ रहा है, इधर जमा हो रहा है आपका सबकॉन्शियस में। तो जैसे मैंने बताया ना 7-8 महीने के बाद वन फाइंड, जैसे स्कूल से आप प्लग इन किया, एग्जैक्ट बच गया मेरे से, क्योंकि अंदर तो वो जमा हो रहा है ना बूंद बाय बूंद। इधर जैसा पानी बूंद बाय बूंद जमा हो रहा है, वैसे ही इसमें भी बूंद बाय बूंद वो नॉलेज आपका जमा हो रहा है, और वन फाइंड सीधा बच गया पूरा, स्टार्ट टू एंड, नोट टू नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल ओवरलुक करते हैं। बिकॉज ये चीज ने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया, बता तो रहा हूँ, आज तक वो कॉन्फिडेंस मेरा खत्म नहीं हो। उस उम्र में जो मिला था, अभी भी वही गूज़बम्प्स मिल रहा है जो तभी मिला था। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अ स्ट्रॉन्ग बॉडी मेक्स फियर इररेलेवेंट बिकॉज यू ट्रस्ट योरसेल्फ टू क्रश योर चैलेंजेस। उसका मीनिंग ये है कि आपको आपका बॉडी को इस कदर स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपके लिए फियर नाम का कुछ चीज ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके अपने खुद के ऊपर ही भरोसा रहेगा टू क्रश एनी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस दैट में कम योर वे। तो क्या हुआ था, जब भी 10th स्टैंडर्ड, मतलब 13, 14, 15 तो मैं सिर्फ गिटार्स में फोकस किया, क्रिकेट फुटबॉल टीम का कैप्टन था। जब भी मैं 10th में हिट किया, 10th मतलब चालू होने का, मतलब 9th का जो वैकेशन चल रहा था, समर वैकेशन, तभी मैंने जिम चालू कर दिया। बिकॉज मैं क्रिकेट स्पोर्ट्स तो खेल ही रहा था, लीड गिटार्स तो प्ले ही कर रहा था, तो मैं बहुत पतला था, बहुत ज्यादा पतला था। आप लोगों को फोटो दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा पतला था मैं। तो आई वॉज नॉट लुकिंग दैट पार्ट, बिकॉज आई वॉज ए लीडर ना, क्रिकेट टीम का कैप्टन, इसका कैप्टन, हायरार्की में मैं बहुत ग्रो हो गया था। बिकॉज लीड प्लेयर भी मैं बहुत अच्छा गिटारिस्ट हूँ, क्रिकेट टीम का कैप्टन, फुटबॉल, भले पढ़ाई में बहुत खराब हो गया था, बैक बेंचर बन गया था, मतलब सब एंगल से सब कुछ अच्छा था, सिर्फ बॉडी में वो बात नहीं आ रहा था, पतला था बहुत। इसके लिए 15 का एंड में ही मैंने चालू कर दिया था जिमिंग। तो मम्मी डैडी सोसाइटी रिलेटिव सब लोग ने गाली दिया कि ये टाइम है क्या जिम चालू करने का, 18 के बाद करने का होता है, अभी तो वैसे भी तेरा 10th है, तू जिम करेगा तो तू तो वर्कआउट करेगा और सोएगा, पढ़ाई कभी करेगा। तो सब बहुत आलतू फालतू सब रीजन से मेरे को लोगों ने रोका। मैं तो ठहरा, मैं बोला तुम लोग जो बोलना है बोलो, मैं करूंगा ही। तो मेरे को तभी 10th स्टैंडर्ड में क्लासेस ज्वाइन करना पड़ता था वो टाइम पे। तो मेरा चेंबूर स्टेशन में तिवारी क्लासेस था जो सब क्लासमेट लोग भी ज्वाइन किया था, तो मेरा मम्मी ने भी मुझे उसमें भर्ती कर दिया था। तो तभी मेरे पास साइकिल था, तो मैं तभी साइकिल में करके क्लास जा रहा हूँ बोल के बैग वैग सब ले लेता था, लेकिन वो बैग के अंदर ही एक शॉर्ट्स और एक टी शर्ट डाल देता था, क्योंकि फुल पैंट पहन के निकलता था ना।
फुल पैंट पहन के तो नहीं, जीन्स पहन के तो नहीं जाऊंगा ना जिम में। तो जिम में जाके जीन्स खोल के शॉर्ट्स पहन के वर्कआउट करता था, क्लासेस जाता ही नहीं था मैं। तभी तो सिर्फ मेरे को 52% मिला। तो क्लासेस के बहाना करके मैं आ जाता था, थोड़ा बहुत शायद बैठता भी था, लेकिन निकल जाता था कुछ ना कुछ करके। वर्कआउट उधर ही था, चंबू स्टेशन में ही था, मैं तलवालकर जिम ज्वाइन किया था वो टाइम पे। तो तिवारी क्लासेस इधर है, उसके सामने ही तलवालकर जिम। तो तिवारीज में दोस्त लोग से मिल लेता था, हेलो करता था, कभी कभार 1-2 लेक्चर भी बैठ जाता था, रिसर्च तक बैठ जाता था, रिसर्च के निकल जाता था, सीधा सीधा जिम वर्कआउट करता था। तो पूरा 10th स्टैंडर्ड मैंने ऐसे ही निकाला मैंने। सो गिटार्स प्ले किया, तभी 96 का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो वर्ल्ड कप मेरा बोर्ड के टाइम पे आया, तो वो सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा मैं एग्जाम्स के टाइम पे और वर्कआउट किया। तो जिससे क्या हुआ, मार्क्स एकदम खराब, 52% मेरे को मार्क्स मिला। और 52% मार्क्स मिलने से मतलब डैडी ने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मेरे को मेरा डिप्लोमा कॉलेज में डाल दिया, क्योंकि डिप्लोमा कॉलेज में क्या है, डिप्लोमा करूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो डायरेक्ट बी में मुझे सेकंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री मिलेगा, ऐसा होता है। बी जो 4 साल का कोर्स है उसका थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में मुझे डायरेक्ट एंट्री मिलेगा, तो इसके लिए सेकंड ईयर में डाल दिया। लेकिन तब तक मैंने 1 साल जो कंटिन्यूस जो वेट ट्रेनिंग किया, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया, कि वो एज में उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन मैं पहले जो पतला सा एक विदाउट एक पर्सनालिटी वाला एक आदमी था, एक अच्छा पर्सनालिटी बन गया था मेरे अंदर, जिससे मेरे अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। जिससे मैंने जो कॉलेज का जो बुलीज था मेरा, जो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, सीनियर लोग, जो पूरा फर्स्ट ईयर वाले लोग को एकदम बुरी तरीके से बुली करते थे, मतलब रैग करते थे, बेकार रैग करते थे, पूरा साल रैग करता था। हम लोग को कॉलेज में तो पूरा साल रैगिंग चलता था। बाकी कॉलेजेस में क्या स्टार्टिंग में चलता, फिर बाद में उन लोग दोस्त बन जाते हैं ना, बट मेरे केस में उल्टा था। मेरे कॉलेज में पूरा जिंदगी, मतलब पूरा जो उन लोग जो फर्स्ट ईयर था, क्योंकि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स लोग तो उसका नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे ना, पास आउट हो जाएंगे, तो उन लोग जब भी थर्ड ईयर में, तो उन लोग पूरा ईयर फर्स्ट ईयर वाले लोग को रैग किए, जिनका हिस्सा मैं भी था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे में उनके साथ दोस्ती कर लिया था। फर्स्ट डे मैंने जो मेरा पहला वीडियो है हाउ टू हैंडल बुलीज वाला जो वीडियोस था, जो वीडियो है मेरा, वो चेक कर लेना, उसमें मैंने एग्जैक्ट डिटेल में बताया कैसे करके मैंने दोस्ती कर लिया उनके साथ। तो उनके साथ दोस्ती मैंने पहले ही दिन कर दिया, तो मेरे को एक भी दिन रैगिंग नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं तो वो रैगिंग करने वाला टीम का मेंबर था। मेरा क्लासमेट लोग बोलता, तो आदमी की क्या है, तू साला फर्स्ट ईयर में हम लोग का स्टूडेंट है और तू साला थर्ड ईयर वाले के साथ घूम रहा है और हमको ही रैग कर रहा है। तो ऐसा था मैं हमेशा, मैं बचपन से मैं बड़े लोगों के साथ ही घूमता था, तो कभी भी इट वाज नो डिफरेंट। फर्स्ट ईयर में जब भी ज्वाइन किया, तो थर्ड ईयर लोग वाले लोग ही मेरे दोस्त है आज तक। उन लोग जो मेरा कॉलेज जो फ्रेंड्स है, वो सब थर्ड ईयर, मतलब मेरा सीनियर्स लोग ही मेरा दोस्त है आज तक। मेरा क्लासमेट लोग के साथ मेरा कभी भी जमा ही नहीं जिंदगी में, मेरे एज ग्रुप के साथ कभी मैं मिक्स नहीं हुआ। रॉक बैंड में भी जो परफॉर्म किया, सब मेरे से 4 साल 5 साल बड़े, कोई मेरे एज ग्रुप के नहीं थे। तो ऐसे ही हुआ फुल लाइफ में, हमेशा बड़े लोग के साथ ही दोस्ती होता था मेरा। तो वैसा पॉसिबल क्यों हुआ? वो कॉन्फिडेंस आया बिकॉज ऑफ वेट ट्रेनिंग। वो वेट ट्रेनिंग ने मेरे अंदर एक पॉजिटिव बॉडी इमेज डाल दिया, एक स्ट्रेंथ ला लिया, उतना स्ट्रेंथ दे दिया था कि मेरे को पता था कि, मुझे तो पता नहीं ना कि पहले दिन में उनके साथ दोस्ती कर लूंगा, भले इंटेंशन वही था, बट अगर दोस्ती नहीं हुआ तो उनके साथ मुझे एक रेजिस्टेंस देना पड़ेगा। तो उतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं झुकूंगा नहीं उनके सामने, या तो उनके साथ दोस्ती करके अपना पॉकेट में डाल दूंगा, या उनको मैं रिवोल्ट करूंगा, फाइट बैक करूंगा, बट मैं सुन के नहीं लूंगा। ये मैंने सोच के स्ट्रैटेजी बना के गया था, क्योंकि 1 साल का बॉडी बिल्डिंग, वेट ट्रेनिंग और थोड़ा बहुत मैंने बताया था पहले वीडियो में, थोड़ा मार्शल आर्ट्स भी मैंने सीख लिया था। तो उससे क्या, मैं सेल्फ डिफेंस कर सकता था बराबर से। तो मैं झुकूंगा नहीं सोच के गया था। वो था मेरा फर्स्ट थंबनेल। मेरा ये था कि आई वॉन्ट, मतलब झुकूंगा नहीं उनके सामने। लोग जो बोल रहे हैं करने को फालतू चीज, वो सब मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं फाइट बैक करूंगा, भले मार खाऊंगा चलेगा, बट मैं फाइट बैक करूंगा। भले कॉलेज से निकाला जाऊंगा तो और भी अच्छी बात है, निकाल देगा मुझे तो वैसे भी करना नहीं था वो। तो इसलिए मैं माइंड प्रिपेयर करके गया था कि मैं फाइट बैक करूंगा। लेकिन उसका जरूरत नहीं पड़ा, बिकॉज मेरा जो दूसरा चीज जो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया था, वो था स्ट्रीट स्मार्टनेस, जो कि आया भी बॉडी बिल्डिंग से। मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं बोलूंगा उसको मैं, वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलूंगा, बॉडी बिल्डिंग नहीं। आई वाज नेवर अ बॉडी बिल्डर, जो होता है ना वो बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड मार मार के, वो मैंने कभी नहीं किया। तो बट स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मैंने गेन किया था, तो जिससे मेरे अंदर एक पॉजिटिव बॉडी इमेज था कि मैं आई कैन इजीली टेक डाउन, आई कैन इजीली गिव अ फाइट टू 8-10 पीपल, नॉट टेक डाउन बट फाइट। उतना तो कॉन्फिडेंस था। भले रियलिटी में क्या होगा मुझे भी पता नहीं, क्योंकि उसका नौबत नहीं आया, बट फाइट तो मैं कर सकता था। तो उससे मैंने उनके साथ दोस्ती कर लिया और उनकी टीम में चला गया मैं। ये एक ऐसा चीज मेरे साथ अच्छा हुआ, वो पॉजिटिव हुआ इसके लिए बिकॉज मैंने फिजिकली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। आई वाज एन एसेट टू देम। सीनियर लोग को भी तो ऐसी टीम चाहिए रहता है ना, कि जो लोग अच्छा फिजिक वाले हो, हट्टा खट्टा, मतलब मस्त मस्कुलर आदमी लोग हम लोग के साथ घूमे, तो उनका भी एक इमेज अच्छा रहता है ना, कि अरे और भी स्ट्रॉन्ग है हम लोग का ग्रुप। तो मेरे को उन लोग ने अपने ग्रुप में ले लिया एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्स, प्लस बीइंग अ म्यूजिशियन ऑल्सो हेल्प, प्लस हैविंग अ गुड फिजिक ऑल्सो हेल्प। तो उससे मैं थर्ड ईयर बुलीज लोग का टीम में ही घुस गया मैं। तो ऐसा करके फायदा हुआ। तो इसके लिए आप जितना स्ट्रांग रहोगे, ओपोनेंट्स लोग आप लोग को उतना ज्यादा रेस्पेक्ट करेगा, और उनका दोस्ती, उन लोग के साथ दोस्ती निश्चित है।
मैंने जिंदगी में यही हुआ है कि जितना भी मेरा स्ट्रॉन्ग लोग, पावरफुल लोग, उनके साथ मेरा दोस्ती हुआ है, कभी भी दुश्मनी नहीं हुआ। तो सब मुझे दोस्ती बना लेते, बोलते यार तू मेरे टीम में आ जा। ऐसा ही हुआ है जिंदगी। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेट एक्सक्यूजेस, बिकॉज डू यू नो एक्सक्यूजेस क्या है? एक्सक्यूजेस इज नथिंग बट फियर इन डिस्गाइज। जो तुम्हारे अंदर का जो फियर है वही डिस्गाइज में एक्सक्यूज का रूप ले लेता है। और मेजॉरिटी इंडियंस लोग को आप देखोगे सिर्फ एक्सक्यूज। जिम नहीं जा रहा है उसका एक्सक्यूज, पढ़ाई नहीं कर रहा है उसका एक्सक्यूज, मेहनत नहीं कर रहा है उसका एक्सक्यूज, हर एक चीज का एक्सक्यूज। पूरा दिन नेटफ्लिक्स देख रहा है एक्सक्यूज, पूरा दिन जंक फूड ठूस रहा है एक्सक्यूज। कोई अगर मोटा है, इधर वर्कआउट करके थोड़ा कुछ तो एफोर्ट डालेगा, एक्सक्यूज नहीं मेरा कुछ तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, कुछ तो हार्मोनल इम्बैलेंस है। लोग का एक ही रहता है ना कॉमन, हार्मोनल। मैं खुद 106 किलो का था, भले मेरे अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैं क्यों बना था 106 किलो का पता है? मैंने 17 साल चेन स्मोकर था, अचानक से सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दिया था। आप लोग थोड़ा गूगल कर लेना बाकी का डिटेल, क्योंकि ये टॉपिक अलग चल रहा है। गूगल कर लेना, अचानक से सिगरेट छोड़ने से वेट गेन होता है कि नहीं, आप लोग समझ जाओगे क्यों होता है। मतलब पूरा दिया हुआ है गूगल में। तो वही मेरे साथ हुआ था, मैंने अचानक से स्मोकिंग छोड़ दिया था, तो धड़ाधड़ वेट बढ़ के मेरा 106 किलो बन गया था। तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ, फियर ऑफ, मतलब फियर नहीं, एक्सक्यूजेस जो लोग देते हैं ना, जो लोग मोटे हैं, अरे मुझे इसका प्रॉब्लम है, उसका, क्योंकि मैं भी जब 106 किलो का था, मैं भी एक्सक्यूज दे सकता था, अरे मैंने सिगरेट छोड़ो, उसमें तो होना ही है, वेट तो बढ़ना ही है, उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसमें आप ज़्यादा खाते हो तो होना ही है, तो क्या गलत है? मैं भी एक्सक्यूज दे सकता था, मैंने नहीं दिया। मैंने जो रनिंग चालू किया, जो डाइट चालू किया, साला 106 से 68 बन गया था मैं एक टाइम पे। मतलब अभी नहीं हूँ मैं 68, अभी मैं 74 हूँ, बट 68 तक, इतना लो तक मैं चला गया था। तो समझ सकते हो? तो बैठ के एक्सक्यूज को मैं कभी भी, मैं मतलब वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस को पूरा खा जाएगा। मैं 106 से फाइट किया। अभी पहले जो मैंने केसेस बताया ये था स्कूल कॉलेज का, अब भी जो ये केस बता रहा हूँ 106 से मेरा, भले अंदर से तो मैं एज कॉन्फिडेंट एज एफ था, बट आई वॉज नॉट लुकिंग दैट पार्ट ना। मैं हॉलीवुड में परफॉर्म किया साला, और उधर मैं 106 किलो का आदमी। मतलब भले मुझे बहुत चीयर्स मिला ड्यू टू माई प्लेइंग तो अच्छा ही है ना, बट आई वॉज नॉट लुकिंग। मतलब वो अंदर से मेरे को खनक रहा था कि साला मैं बजा तो रहा हूँ। वीडियोस आपको, फोटोज आप देखोगे जो मैंने नहीं डाला है, बाकी लोग ने डाला है, लेकिन थोड़ा बहुत वीडियोस भी आपको दिख जाएगा जो मैंने नहीं डाला, बाकी लोग ने डाला, बट मेरे अकाउंट में आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज मैं वो लगी नहीं रहा हूँ रॉकस्टार साला। मैं लगी नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट लुकिंग दैट पार्ट कि एक इंडिया से एक अच्छा लीड प्लेयर, भले प्लेइंग वाइज सब कुछ सही है, बट एक दिखना भी तो चाहिए ना आदमी। पतला बॉडी, टाइट जीन्स, मस्त लेदर जैकेट में, जैसा अभी मैं वो पहनता हूँ तो क्या मस्त दिखता हूँ, तभी नहीं दिखता था मैं अच्छा। तो इसके लिए मैं डालता ही नहीं। तो इसके लिए मैंने वर्क चालू किया ताकि मैं एकदम लगूं, आई लुक दैट पार्ट। जैसे अभी मेरे को आप कुछ भी कपड़ा दे दो, टाइट जीन्स दे दो, लेदर जैकेट दे दो, बूट्स दे दो, परफेक्ट दिखूंगा मैं, कोई बोलेगा नहीं 44 ईयर्स का आदमी है। लेकिन उसमें आई वॉज लुकिंग लाइक एन अंकल जिससे मुझे मजा नहीं आ रहा था देख के, अपने आप को देख के। बाकी लोग अच्छा बोल रहे, कोई भी फॉल्ट नहीं निकाल रहा था, मुझे तो फॉल्ट दिख रहा है ना यार, क्या करूँ? तो इसके लिए एक्सक्यूज मत दो, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं तो मेरा एज ग्रुप का लोग, सब लोग क्या बोलते हैं, अरे अभी तो 44 हो गया, अभी क्या, अभी मैं वजन कम करूँ। सबके सब मेरे से 20 साल बड़े दिखते हैं अभी, मेरी उम्र के लोग। आप लोगों को तो पता ही, कोई भी 44 ईयर ओल्ड को आप लोग पहचानते होंगे। ऑफकोर्स आपका पेरेंट्स लोग उससे ज़्यादा होगा, इसलिए मैं आप लोग का पेरेंट्स का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो भी 44 ईयर ओल्ड लोग को आप देखते हो, कोई भी मेरे ऐसा दिखता है क्या? नहीं ना। क्योंकि उन लोग एक्सक्यूज देते हैं, इसलिए नहीं कि उन लोग कुछ खराब है या मैं सुपीरियर हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सबके अंदर मेरा ही जितना क्षमता है, या किसी में तो मेरे से भी ज़्यादा होगा, लेकिन उन लोग के अंदर सिर्फ एक्सक्यूजेस है। यार अभी 44 में करूंगा तो नी, बहुत जन बोलते कि तू भागता है ना, मेरा नी खराब हो जाएगा अगर मैं भागूंगा तो। मैं साला 3.5 साल से बिना एक दिन का ब्रेक का 10-10, 12-12 किलोमीटर, उससे तो नी स्ट्रांग हुआ मेरा। एंड इफ यू स्टडी, आप लोग गूगल कर लो, चलो मेरा बात अगर बिलीव नहीं हो रहा है, भागने से घुटना, नी प्रॉब्लम उल्टा सॉल्व होता है। आर यू इवन अवेयर ऑफ दैट? जो मुझे बहुत जनों ने बोला कि मैं इसलिए नहीं भागता हूँ क्योंकि नी खराब हो जाएगा, मैंने सुना हो या पढ़ा हो। अबे मेरा नी उल्टा और कड़क हो गया है। आप लोग किधर भी देख लो, भागने से उल्टा नी स्ट्रेंथन होता है, नाई की वीक। अगेन कमिंग बैक टू दैट ओनली, उन लोग का एक्सक्यूज है ना कि नी खराब हो जाता है इसलिए रनिंग नहीं करता हूँ, वेट ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से हार्ट अटैक आ जाता है। जिम में सब लोग कोलैप्स हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है आजकल, इसलिए मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। दीज आर ऑल फालतू एक्सक्यूजेस। उससे तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे कर रहे हो, क्योंकि इट इज जस्ट, एक्सक्यूजेस आर नथिंग बट फियर इन डिस्गाइज, एज आई टोल्ड यू। वो सिर्फ एक फियर है आपका, आप एक कमजोर आदमी हो। इसलिए मेरा एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आप लोग को कॉन्फिडेंट आदमी बनना है, एक्सक्यूजेस को उठा के फेंक दो बाहर। एक्सक्यूजेस वो सिम्प्स लोग के लिए, फालतू लोगों के लिए, हम लोग के लिए नहीं। हम लोग वॉरियर्स है, हम लोग का डिक्शनरी में कोई एक्सक्यूज नाम का चीज ही नहीं। मेरे को आप मेरे साथ एक दिन रहो,
उसमें पता चल जाएगा मैं जिंदगी में कभी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया हो। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं पूरा अपने ऊपर लिया हो कि हाँ मेरा गलती था इसके लिए हुआ ऐसा। अगर अच्छा हुआ है तो भी मेरे भाई, मैं कभी एक्सक्यूज नहीं दूंगा मैं कभी कि नहीं यार ऐसा हुआ तो इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो इसलिए ऐसा हुआ, कभी नहीं। मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता हूँ, एक्सक्यूज कभी नहीं देता हूँ मैं, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस में कभी भी आँच नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप अ वॉरियर मेंटालिटी। मेजॉरिटी इंडियंस लोग सिर्फ सोचता है कि अरे ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, अबे ऐसा करूंगा तो वो क्या सोचेगा, अरे ऐसा करूंगा तो वो क्या बोलेगा, ऐसा करूंगा तो मेरा बीवी डांटेगा। मैं जिंदगी में आउटकम के बारे में कभी नहीं सोचा, नहीं तो मैं कभी भी गिटार लाइन में अपना बिजनेस चालू ही नहीं करता था, है कि नहीं। कोई भी आज तक मैंने जब भी शुरू किया, अभी तो हजारों है मेरा एग्जांपल्स, मेरा सेम कॉपी कैट मॉडल सब लोग कर रहे हैं। मैंने जब भी शुरू किया था एक भी ऐसा नहीं था, मैं पहला आदमी था जिसने किया था। क्यों? क्योंकि आई वॉज नॉट स्कैर्ड ऑफ द आउटकम। मेरे को करना है, मैं करूंगा, भले सक्सेस भले फ्लॉप, नो प्रॉब्लम, बट मुझे करना है। मैंने किया और करके वो जैकपॉट लग गया, सुपर हिट हो गया मेरा वो फील्ड। तो वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैं फियर ऑफ द आउटकम था ही नहीं मेरे अंदर। मेजॉरिटी लोग एक सड़ेला जॉब करते हैं, दिन रात बॉस का गाली खाता है, एकदम अनइंस्पायरिंग डीमोटिवेटेड जिंदगी गुजारते हैं, उनको पसंद ही नहीं वो चीज़ करना, फिर भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनका माँ बाप ने, बीवी लोग ने चाबी भर के रखा, दे ये जॉब भी अपनों को बचा रहा है, ये करना ही है तेरे को। उनके अंदर वो फेफड़े में दम ही नहीं है कि वो निकल के वो कुएं का मेंढक का जैसा वो कुएं से निकले और अच्छा किधर जम मार के बेटर प्रॉस्पेक्ट या बेटर अपॉर्चुनिटी देखे। लोग सोचते हैं नहीं बाबा बाहर जाके रिस्क लेने सच इधर ही बैठ के जो कुएं का जो मैं मेंढक हूँ, इधर ही जो मैं गाली खा रहा हूँ वही ठीक है। उनके अंदर वॉरियर मेंटालिटी ही नहीं है, लोग डरते हैं साले, फियर ऑफ द आउटकम से डरते हैं। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि मैंने वो करके 17 साल में 1998 में 17 साल था, तभी मैंने गिटार हॉल एकेडमी चालू किया था मेरा। इनिशियली तो सक्सेस नहीं मिला नेचुरली, बट 21 साल का मैं जब ये हुआ, जो सक्सेस हुआ, नाम मेरा इतना स्प्रेड हो कि पूरे इंडिया से लोग सीखने आने चालू हो गया। तभी मैंने मेरा पहला लग्जरी गाड़ी खरीदा, मैंने पहला लग्जरी गाड़ी ब्लैक कलर का, ब्लैक ग्लासेस के साथ। उसमें मैं कॉलेज भी जाता था क्योंकि मैं तो ड्रॉप हुआ ना बहुत साल, तो कॉलेज भी जाता था मैं वो गाड़ी लेके। पब्लिक पागल बोलता, अबे क्या कौन है ये रॉकस्टार, इतना लंबा बाल, काला चश्मा, सेम सनग्लासेस, मेरा पहले दिन से ही ट्रेडमार्क था, लंबा बाल, ब्लैक गाड़ी में आ रहे, कौन है ये आदमी, मोबाइल फोन लेके। वो टाइम में पूरा कॉलेज किसी के पास मोबाइल फोन नहीं था, तो मेरे पास था, 40 रुपए इनकमिंग होता था तो वो लेके मैं जाता था। कॉन्फिडेंस किधर से आया? 21 में जो चीज का डर था सब किसी को, सब लोग तो डरते हैं ना, सब लोग कॉलेज का, मेरा ही स्टूडेंट लोग, मतलब मेरा ही क्लासमेट लोग, सिर्फ उनका एक ही गोल था कि ये पास आउट करूँ, एक जॉब लूँ और जिंदगी भर वो जॉब ही करूँ। मैं जब भी उन लोग का पढ़ाई, उनके साथ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तभी मैं साला सक्सेसफुल भी बन गया था मेरे बिजनेस में। तो कॉन्फिडेंस क्या होगा आप लोग ही सोचो ना, स्काई हाई, सुपर स्काई हाई। मेरा प्रोफेसर लोग साला मेरे को इज्जत कर, मतलब मेरा प्रोफेसर लोग डरता था मेरे से, इज्जत तो छोड़ो डरता था प्रोफेसर लोग मेरे को बोलता था, सर किधर बैठोगे बोलो, इधर आपको करके देता हूँ। मतलब कभी कभी ऑफकोर्स सार्कास्टिकली, बट उन लोग वो, मतलब ऑफकोर्स इन फन, बिकॉज आई यूज्ड टू, मतलब मैं एक नाइटमेयर था प्रोफेसर लोग के लिए, नाइटमेयर, क्योंकि बाकी लोग का जिनका मैंने खराब किया था वो तो उनको पता है ना, तो उन लोग थोड़ा सार्कास्टिक हो जा रहे, सर सर आप ही बोलो क्या करूं, मेरा वो हाल मत करना जो उसका किया आपने, वैसा सार्कास्टिकली, मतलब आउट ऑफ रियल रेस्पेक्ट नहीं क्योंकि मैं छोटा, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ रे, लोग मेरे को रियल रेस्पेक्ट किधर से करेगा, बट सार्कास्टिकली बोलता था, सर जी लो मेरा ही चेयर में आप बैठ जाओ सर, बट मेरा वो हाल मत करना जो उसका किया था प्लीज तो अरे सर क्या मस्ती कर रहे हो, अब चलो सिखाओ, मैं बैठ रहा हूँ बराबर तो ऐसा करके उन लोग मतलब मेरे को ट्रीट करता था। तो इसके लिए मेरा सबसे बड़ा पॉइंट को ध्यान में रखो, कभी भी वॉरियर जैसा जियो, एम्ब्रेस करो चीज। आज का मेरा जो फाइनल पॉइंट है, जो मैं यूज करता हूँ, आज मैं आप लोग के सामने भी ला रहा हूँ। मेरा जो फाइनल पॉइंट होता है, जो सबसे पावरफुल होता है, वो मैंने लास्ट के लिए रखा था एज यूजुअल। मैंने क्या किया था पता है? आप लोग मेरे साथ एक रहोगे ना, तो आप लोग मेरा एक माइंडसेट देखोगे जो सिर्फ मेरे में लिमिटेड है, मैंने और किसी में देखा नहीं है। ये मैंने खुद कल्टीवेट किया, बिकॉज मैं साइकोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ, मुझे पता है कैसे करके माइंड को मैनिपुलेट करना है। तो वो मेरा जो ट्रिक है, जिससे मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया हो, तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। मैंने बहुत कम एज से, कम मतलब 27-28 से एक माइंडसेट डेवलप किया था, सो व्हाट माइंडसेट, सो व्हाट। कोई अगर कुछ बोल रहा है तो क्या हुआ, कोई बोल रहा है कि यार इधर एक और बड़ा एकेडमी आ रहा है, हम लोग का राइवल आ रहा है, मेरा मैनेजर अगर कभी बोल रहा है तो क्या हुआ, कोई अगर ये हो रहा है तो क्या हुआ, मतलब कुछ भी अगर मेरे सामने एक अड़चन या हर्डल या ऑब्स्टेकल आ रहा है, मैं ये नहीं बोलता अरे अभी क्या होगा, मैं बोलता तो क्या हुआ समझ रहे हो, फर्क होता है। कभी भी कुछ अगर बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो आप लोग बोलोगे ना अभी क्या करूंगा, अरे अभी क्या होगा,
अरे अभी क्या करना है अपने को यार, ऐसा होता है। मेरा एक आंसर ही है तो क्या हुआ, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आने दे तो क्या हुआ, ये है मेरा स्टाइल। आप लोग मेरे साथ एक दिन बिताओगे तो ये एक वर्ड मेरे से आप लोग बार बार सुनेंगे, अरे तो क्या हुआ उसमें। मेरा बेटी भी अगर कुछ बोलता है, अरे मेरे को लगा है पैर में गिर गई मैं, अरे तो क्या हुआ उसमें। बाकी पेरेंट्स लोग अरे 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 माय बेबी इतना लग गया, अरे इतना खून आ रहा है, अरे तो क्या हुआ। हाँ, हम लोग स्ट्रांग लोग, हम लोग वॉरियर लोग हैं, हम लोग को तो लगेगा, ये तो हम लोग का शान है। हम लोग को तो स्कार, मेरा तो पूरा पैर भरा हुआ है पूरा स्कार से, इतना गिरा हूँ मैं, इतना फुटबॉल खेल खेल के गिरा हूँ। तो मेरा बेटी रो रो के आता है, खून निकल रहा है, तो क्या हुआ। तो उससे उनके अंदर आ जाते क्या ये मतलब कुछ बड़ा चीज नहीं है। जैसे बाकी मेजोरिटी मैरिड मैन लोग तो सब सिम्स है, आप लोग को पता है, उनके अंदर ये सब स्ट्रीट स्मार्टनेस नाम का चीज ही नहीं चुते लोग। जिंदगी भर से मार्क्स चेस किया है, जॉब चेस किया है, और किधर का डेवलपमेंट है ही नहीं चुते लोग, बैकवर्ड है बाकी हर एस्पेक्ट में। तो उनका बेटी लोगों में देखता हूँ ना, जैसे अभी भी मैं रिसोर्ट में हूँ, कल ही देखा मैं, मेरा बेटी एक और बेटी के साथ, एक और लड़की उसके एज का उसके साथ खेल रहा था, दोनों भाग रहा था, दोनों गिरा। मेरा उसका वो उसका लड़की को भी लगा, और उसका बाप एकदम भाग गया, अरे माय बेबी ये कर करके ये कर करके ऐसा कर रहा है जैसे कि क्या हो गया। मेरे को भी उसका, मेरा बेट मैं बैठ के वीडियो बना रहा था, मेरे पास भी आई वो, अरे डैडी लगा मुझे, तो क्या हुआ। हाँ, ये तो रोज होता है, रोज का चीज है ये सब, तो हम लोग का वॉरियर लोग का काम ही है। हम लोग तो गिरेंगे, भागेंगे, गिरेंगे, वापस उठेंगे, वापस खेलेंगे, क्या हुआ। अभी जैसा रहने दे, कुछ नहीं होने वाला है। जब हम लोग घर जाएंगे तभी धो के एंटीसेप्टिक डाल देंगे, बस अभी कुछ नहीं, रहने दे, जा खेल, ऐसा करके भगा दिया मैंने उसको। और उसका बाप देख रहा हो, अरे बाप रे, पूरा होटल को खड़ा कर दिया, अरे फर्स्ट एड किट लाओ, ये लाओ, वो लाओ। फर्क देख रहे हो, ऐसा करके माइंडसेट का गेम है। पैर में दोनों को लगा उतना ही है, बट उसका बिहेवियर देखो और मेरा बिहेवियर देखो। वो तो ऐसा करके पूरा रिसोर्ट को खड़ा कर दिया जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि बहुत बड़ा सुनामी आ गया इधर। लेकिन मैंने उसको वैसे ही भगा दिया, चल जा खेल, और भी खेल, और भी एक दो बार गिरेगा तो साथ में हम लोग उसको घर पे जाके धो देंगे। ऐसा था मेरा एटीट्यूड। तो क्या हुआ, तो ये होना चाहिए एटीट्यूड की। तो क्या हुआ, चाहे जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आने दे, तो क्या हुआ, देख लेंगे, देख लेंगे। बाकी लोग जो पैनिक करते हैं, तो क्या हुआ, देख लेंगे। हम लोग जब भी कॉलेज में था तो मैं एक रिंग लीडर था, गैंग लीडर था, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था। तो हम लोग का फील्डिंग सेट, हम लोग का राइवल रॉक दूसरा कॉलेज वाले लोग सेट करते थे। कॉलेज के बाहर जब भी आएंगे तो किरण और उसका ग्रुप के साथ हम लोग क्लैश करेंगे, मतलब मारामारी होता था। तो मेरा टीम को पहले ही खबर आ जाता था कि तेरा फील्डिंग है। मतलब उन लोग संदेशा, जो लोग भी ये सब किया है स्ट्रीट फाइट्स, आप लोग को पता रहेगा, जिन लोग इसका नॉलेज है, जिनको भी थोड़ा बहुत, उन लोग मतलब करते तो है फील्डिंग सेट, लेकिन उन लोग कुछ ना कुछ करके बता देते, मैसेज पास ऑन कर देते कि हम लोग ये जगह में आज फील्डिंग सेट कर रहे हैं, उन लोग ही पास कर देते थे मैसेज। तो मेरा जो दोस्त लोग आके बोलता था, किरण भाई आज अपना कॉलेज के बाद इन लोग ने हम लोग के लिए फील्डिंग सेट किया है। मैं बोलता था तो क्या हुआ, तो उससे क्या होता था, वो मैं नेचुरली बोलता था। मेरे को घंटा किसी से डर नहीं था, मुझे पता है कि मैं कैसे करके, मतलब हम लोग जीतना ही, अपने को ही जीतना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा मजा आएगा। मैं तो खुश होता था, मुझे तो एक्टिविटी चाहिए, मेरे को तो एक्टिविटी चाहिए। ये सब मैं स्पीड लीड्स क्यों प्ले करता, रॉक कॉन्सर्ट्स क्यों करता था, ये सब मुझे एक्टिविटी चाहिए, मुझे ये सब चीज से एड्रेनालिन मिलता है, डोपामाइन मिलता है। ये सब डिफिकल्ट चीज करने से, मारामारी करने से एड्रेनालिन मिलता था, मैं तो उल्टा खुश होता था। इसलिए होता तो क्या हुआ, तो उससे क्या होता था, पूरा मेरा जो गैंग था 7-8 जनों का, उसमें से 1-2 जन तो थोड़ा वीक फील कर रहा होगा ना, डर रहा होगा, पता नहीं, कोई सामने से तो बताता नहीं था। लेकिन मेरा तो क्या हुआ, अरे देख लेंगे, फोड़ देंगे जाके। ये एटीट्यूड से उनके अंदर भी, जो लोग डर रहे भी होंगे, उनके अंदर भी पावर आ जाता था। मेरे अंदर तो आता ही था, उनके अंदर भी आ जाता। अरे तो क्या हुआ, सो व्हाट, खड़ा है ना हम लोग, चलना जाके धोके आते, उनको मजा आएगा। उल्टा वैसे भी हम लोग बैठे हैं, बोर हो रहे हैं लेक्चर में, धोएंगे, मजा आएगा थोड़ा। उससे उन लोग भी हंसता था और बोलता था चल यार अभी जाते हैं, अभी क्या लेक्चर में बैठना है, कॉलेज के एंड तक क्यों रुकना, अभी चल जाके धोते। मैं जब भी बोलता था तो क्या हुआ, उससे उन लोग के अंदर भी जाना आ जाता था। तो ये एक ब्रिलियंट ट्रिक है जो मैंने अपने ऊपर बहुत 26-27, मतलब बहुत अर्ली एज में मैंने इनकलकेट, इनफैक्ट इवन बिफोर दैट, इवन बिफोर 26, मैंने पहले बताया ना कि 26-27 में इनकलकेट किया। ये तो मेरा कॉलेज के मेमोरी अभी बात करते करते आया। तो कॉलेज में तो मैं 26-27 नहीं था, उसका पहले का ही बात है ये, उसके पहले से ही आ गया था मेरे अंदर। मतलब आई वुड से कि मतलब 21-22 से ही ये इनकलकेट कर लिया था, इतना लेट तक भी मुझे वेट नहीं करना पड़ा। 26-27, 21-22 में आ गया था ये वाला मेरा जो मेंटल कंडीशनिंग जो था। इसलिए आप लोग, अरे अभी क्या होगा के बजाय बोलना है अरे तो क्या हुआ, देख लेंगे हम लोग जाके। तो मैंने आज का ये वीडियो में जितना हो सके आप लोग को डिटेल में समझाने को ट्राई किया है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एकदम स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनो, ना ही कि एक सिंप जो टुकड़ों में पलता है, जो और किसी का बीवी और किसी का गर्लफ्रेंड का पीछे भागता है, उनका गुलामी करता है, या और कोई लड़की फॉर दैट मैटर का गुलामी करता है। वैसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एकदम बोल्ड कॉन्फिडेंट वॉरियर्स बनो, अपने लाइफ को अच्छा बनाओ, ना ही कि पीछे गुलामी करो और कोई इंसान का या लड़की का। सिर्फ गुलामी करना है तो आपका खुद का पर्पस का, याद रखना।
आई साइन ऑफ। जय हिंद।